36 बरादरी जिंदाबाद, हतीम का भाईचारा जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, नेताजी तैयब भीम सिंह जिंदाबाद, नेताजी तैयब भीम सिंह। हाजी डॉक्टर नूर मोहम्मद चेयरमैन साहब और उनकी सारी टीम, सबको मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मंच पर आसीन हमारी पाल के बहुत ही शख्सियत बड़ी, पढ़े लिखे, विद्वान, वकील और चौधरी, सबसे बड़ा रुतबा होता है चौधर का, चौधरी रफीक अहमद साहब। और मैं सबका नाम लूंगा तो समय लग जाएगा, बाकी चौधरी में ही पाल आ गई और डॉक्टर साहब के बहाने सुहागी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 25 साल के बाद, मेरा भी 25-30 साल का संघर्ष है और डॉक्टर साहब का भी 25-30 साल का संघर्ष। आज पहली बार अपने बेटे को गला लगा करके, अपने बेटे पे भरोसा करके, जो फूल मालाएं और जो नोटों की मालाओं से, और सबसे बड़ी बात है पगड़ी, इस सम्मान रूप पगड़ी है, इसको बांध करके जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके खुदा की कसम भरोसा दिलाता हूं, मैं इंशाअल्लाह आपकी इज्जत में, मान में, सम्मान में कोई तोड़ कसम नहीं छोड़ूंगा। मैंने जुनून देखा, जज्बात देखे, अगर ये जुनून मुझे चौथे में मिल जाता, मुझे कोई विधानसभा से रोकने वाला नहीं। ये मेरे बीच में बाधा बनी हुई थी, अगर मुझे 19 में आशीर्वाद मिल जाता तो जालिमों को पहले ही सफाया हो जाता। लेकिन मैं ऋणी हूं, हाजी नूर मोहम्मद साहब चेयरमैन साहब मेरे चाचा लगते हैं नाते, मैं अपना पिता समझता हूं, अपने बाप समझने की इज्जत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह समाज के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, हाजी जी, आज जो आपके जो कार्यकर्ता थे, जो आपके साथी थे, जो नौजवान थे, जब वो हतीम से चले तो दीवार ही नहीं, सड़क भी गवाही दे रही थी। जो लोग आ रहे जा रहे थे वो भी उंगली उठा के जाते थे कि आज जो है सही फैसला हाजी जी ने लेकर के अपने बेटे को गला लगा करके आशीर्वाद देकर के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। हम मुद्दों पर राजनीति करेंगे, हम जात पात पे राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पे नहीं करेंगे, रुपड़िया, कोटिया, उटावड़िया, डाग, मंगड़िया, सुकेड़िया पे नहीं करेंगे, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे इंशाअल्लाह, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। हम लड़ाई लड़ेंगे विकास की, हम लड़ाई लड़ेंगे एजुकेशन की, हम लड़ाई लड़ेंगे हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, पीने के पानी की, बिजली की। और बेरोजगार जो मेरे साथी, मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे, डिग्रियां उन पर, जिन पर रेत चढ़ा हुआ है, इंशाअल्लाह वादा करता हूं, सारा समाज खड़ा है मेरे लिए, इससे फालतू कुछ नहीं कि एक भी बच्चे का ना कोई जीवन बिकेगा, ना कोई खेत बिकेगा, बिगर रिश्वत के, बिगर लिए दिए अपने बेटों को, अपने भाई को नौकरी देने का काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। और ये जुनून जब हतीम से पैदल चल के आ रहे, हम सोच रहे थे कि 3 बजे पहुंचना है, चौधरी रफीक साहब भी, चेयरमैन साहब भी किल्ली मार रहे थे, लेकिन तुम्हारा जुनून इतना था, उस जुनून के सामने हम भी हड़के पड़े कि असर की नमाज की चिंता थी। और अब मेरी घरों में बैठी मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी दादी, मेरी बेटी, मेरी बहन, इंशाअल्लाह जो आप उम्मीद करते हो अपने भाई से, अपने बेटा से, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, जैसे बेटे से उम्मीद करी जाती है। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरे समाज ने जो पगड़ी बांधी है, आप दुआ कर देना, इंशाअल्लाह मैं तेरी दुआओं के खातिर चंडीगढ़ में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता। मेरी आदत नहीं है किसी पे कटाक्ष करने की, हम चुनाव देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन दिल जीत करके चुनाव जीतेंगे, गुमराह करके नहीं, गलत अफवाह फैला करके नहीं। जितना वोट हमें मुस्लिम समाज से मिल रहा है, उससे कहीं बढ़ करके हमें हिंदू समाज का प्यार मिल रहा है। मेरे इस कार्यक्रम से पहले गैरब में कार्यक्रम था,
अगर आपने उसको देखना लाइव चली होगी, वीडियो आई, इतना जबरदस्त कार्यक्रम था कि अगर तुम उस कार्यक्रम को भी देखते तुम भी ये कह देते कि चुनाव तो हो चुका, जीत सुनिश्चित हो चुकी। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे चुनाव चलेगा आप देखते रहना। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मैं आपकी जेबों पे डाके ना डलने दूंगा ना डालूंगा, नाजायज मुकदमों में ना लुटने दूंगा। प्रशासन की हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी हमारे शरीफ मजदूर किसी को प्रताड़ित कर दे, किसी को परेशान कर दे, किसी को नाजायज मुकदमा बता दे। मेरा कान पकड़ लेना आकर के, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं आपसे, मैं लगाम लगाना जानता हूं प्रशासन को। इतनी हिम्मत तो मैं अब भी रखता हूं जब विपक्ष में सत्ता ही नहीं देगी। और जिन लोगों ने सत्ता रहे 5 साल सरकार हथीन से चलाई, उनका क्या आलम रहा। लेकिन मैं एक अपील जरूर करता हूं, उनकी गुणवत्ता ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आपको पता है कि पूरे 5 साल जब उन्होंने हरियाणा की हथीन से सरकार चलाई थी तो क्या क्या कारनामे उन लोगों के रहे। लेकिन मैं आपसे एक अपील करता हूं नौजवान साथियों, विशेष तौर से आप फेसबुक चलाते हो, इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना है, जब भी वो कहीं टकराएं एक ही बात है उनके पास कि पांव पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं और फिर कोई वैसा एक लालच की बात करते हैं। इनके पास पैसा नहीं था जब जनता ने जिताए थे, इनकी गरीबी पे तरस खा करके लोगों ने घर खत्म हो गया, इनको जिताओ, इनको जिताओ, इनको जिताओ। और इनको जिताने में हम सबका सहयोग था, मैं भी उसमें शामिल था कि नहीं ये घर खत्म होने जा रहा, कोई नहीं, गरीबी बचाओ इसको। लेकिन वो तो भाई शहंशाह बन गए जीतने के बाद आते हैं बीच में, उनको रोक करके पूछो प्यार से, उनको चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, किसी का अपमान मत करो। पर ये पूछो कि हमने तुम्हें 5 साल के लिए सत्ता में हमारी वोट के बदौलत तुम चंडीगढ़ सिंहासन पे पहुंचे थे, तुमने कोठियों के मालिक और गाड़ियों के मालिक बने थे, तुमने तिजोरियां करोड़ों करोड़ों रुपए की तिजोरी भर ली थी। वो किसकी बदौलत भरी थी? हमारी वोट की बदौलत तुमने जब अपनी तिजोरियां भरी थी। आज मुझे ये बता दे, ये पूछना, आज मुझे ये बता दे कि तुम वोट किस लिए मांगना चाहते हो? क्या कोई कसर रह गई इस कौम को बर्बाद करने में, इस कौम को खत्म करने में कोई और कसर रहेगी? हो उनसे पूछना, सवाल करता हूं। और मैं एक बात और कहता हूं आपके माध्यम से, स्टेज है इसमें सारे पालों के चौधरी, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनको भी बुला लीजिए, मुझे भी बुला लीजिए। आप हमारी आध घंटा की डिबेट कराइए, मीडिया को बुला लीजिए, हम मीडिया के सामने चैलेंज करके उनसे बात करेंगे, वो हमसे बात करें। अगर वो हमारी बातों का जवाब दे दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम उनको समर्थन करते हैं। वो उनको गुमराह करते हैं, रात को जाते हैं, गरीब आदमी को आंख दिखाने की बात करते हैं। हम आंख दिखाने की बात नहीं ना करते हैं ना करेंगे। इंशाल्लाह हम दिल जीत करके हम चुनाव जीतेंगे। भाषा तो कोई कैसी बोल ले, ये तो आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन उस चीज से कोई फायदा नहीं। चौधरी याकूब साहब अंदरोला जी ने एक बात रखी थी, कहीं जाते हैं तो एक ही बात चलती है, केवल रुपड़ियान में कमी है, अगर वो कमी सुधर जाए तो एमएलए बनने से कोई ना रोक। ऐसी बात ना का डॉक्टर साहब यही कह गए ना भाई, अब यूं बताओ, जी तो जाग तो उदाहरणों कोई अंधेरे में तो है ना, कूड़ली कूट फूट रो, ये तो चौधरी खड़ो और यू चेयरमैन साहब हाजी नूर मोहम्मद साहब खड़े और गांव सारों पहले साथ और थोड़ी सी कसर और रहेगी। इंशाल्लाह मैं विश्वास दिला रहा हूं, एक भी वोट 95 की 100% वोट पोलिंग बूथ वाले जो कहेंगे वोटिंग खराब हो जाएगी, आप इतना पोल मत करो, इतनी पोल होंगी, इतनी पोल पूरी पाल में। और रही बात कोटिया उटावड़िया डाक डैमरो सर सुकेडिया मंगलिया, खुदा की कसम, हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। जिस आपके इस समर्थन की पूरे इलाके को, हाजी जी मैं यकीन के साथ बनावट की बात नहीं कर रहा, लोग सामने हैं, ये मीडिया चल रहा है, फेसबुक चल रही है, लाइव चल रही होगी, लोग आपके इस समर्थन का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आज देखना लोगों के आवाज बदलनी शुरू हो गई है। मेरे पास फोन आ रहे थे जब रास्ते में हमारे थे कि ये क्या हुआ, मगर ये खुदा की कुदरत है, ये उसका
एक गांव में चोरी कर चले, अब चोरन को दाव ना लगो कहीं जागर हो रही। एक वो मीरासी के घर में घुस गई, और वो मीरासी घर में कुछ मिलो तो ना वो मिली ढोल की। उनने की यार बहन तो सोन कुछैन हो जाएगा, लेके चलना कुछ न कुछ। तो उनने ढोल की लटका ली, ढोल की लटका ली, जागर होगी। जागर होगी तो जागी हो, जागी जागी ले ली जोर दी जो चोरन के पाँव रहे वही ना। चोर भाग दिए आरड़ में। जब आरड़ में के जा रहे वह ढोलकी में वारड़ की लगा, पट पट हो बाजे। एक जवान डाकर जैसो सणु अरे माने की भीम सिंह मरवाई देगो का। अरे जो डागर साहब मेरी गलती नहीं तो करता हरी बजा रहा है, मैं ना बजा रहा हूँ। तो भाई ये जो समर्थन है ना, ये करता हरी बजा रहा, दुआ तो हम 25 साल से मांग रहे, अब क्या जाने कबूल कर। और देखो ये 4 तारीख को ऐलान हो जाए, वो ऐलान तो तारफ होगा। अब तो तुम धैर्य से चलियो। एक और गुजारिश हाथ जोड़ के, ये कहीं न कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल टकराएंगे, कहीं गाड़ी देंगे, कहीं मोबाइल पे बकवासबाजी करेंगे। तब ये 1 महीना झेल लीजिए और इनकी लिस्ट बना लीजिए। इन लोग जब जीत जाओगे ना, एक एक मिठाई को डिब्बा के घर भी जाओ, लड़ना ना है कहीं। ये चलाएंगे, ये हिंदू मुसलमान पैंतराल चलाएंगे, ये कहीं रुपड़िया उतावड़िया की कोई बीमारी बड़ा खड़ी करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, कोर्ट की सारी सरदारी आपके सामने खड़ी है, उतावड़ की खड़ी है। यू आपके इनको पैंतरा चलेगो ना, ये फेल हो चुके सब तरीके। तो भाइयों, आपने इतने टाइम जो दिया, पैदल भी चल के, बारिश की परवाह नहीं की आपने, गर्मी की परवाह नहीं की। इस जुनून से, इस जोश से आभास होता है कि इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपका भाई आपकी खिदमत के लिए चंडीगढ़ की विधानसभा में गूंजेगा गूंजेगा आपके हक की लड़ाई के लिए। और जो पानी की खेतियां मुझे नजर आ रही है ना, दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर पर बसाए रूपड़ा का गांव, जिसमें 120 फुट की मीनार है, जिसमें 500 शहीदों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी इस देश को आजादी के लिए। आज भी ये पीने के पानी को मोल लेकर के पीने का काम कर रहा है। न्यानत है इस कांग्रेस पार्टी को, न्यानत है इस बीजेपी की पार्टी को। ये पीने का पानी भी हमारे लिए वही है नहीं करा पाई। हमें क्या विकास देंगे, क्या सम्मान देंगे? इनसे जालिमों से हिसाब चुकना करना है। अगर हिसाब चुकता करना है तो आने वाले 1 तारीख को चश्मे का बटन दबा देना, अपने बेटे को चंडीगढ़ भेज देना, बाकी 5 साल मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं कोई कसर ना पानी की छोड़ूंगा, ना बिजली की छोड़ूंगा, ना रास्तों को छोड़ूंगा, ना स्कूल और हॉस्पिटल और मदरसों की छोड़ूंगा। ये यकीन भरोसा आप लोगों को देना।